Now, very important concept, bone remodeling. It consists of a sequence of events which involves the dynamic interaction of osteoclasts, bone crushing cells या bone resorbing cells, and osteoblasts, bone forming cell, builds bone. Recruitment and activation of osteoclasts is mediated by compounds released from osteoblasts and peripheral leukocytes called bone cell cytokines. ये cytokines include करते हैं interleukins, tumor necrosis factor, colony stimulating factor और बाकी factors such as rankel which alter the gene expression. ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, ये चिपक जाते हैं जाकर के बोन सरफेस पे एंड दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस एंड प्रोटीएजेस टू ब्रेक डाउन द बोन. The destroyed bone releases growth factors which increases osteoblast production and decreases osteoclast activity. फिर osteoblast lay down new bone in the cavity created by the osteoclasts. Osteoblasts lay down new bone in the cavity created by osteoclasts, जो cavity create कर देते हैं. The entire remodeling process takes about 100 days average में, मतलब 3 महीना प्लस लगता है बोन रीमॉडलिंग पूरा होने में. जो ट्रिबिकुलर बोन होती है इंटरनल स्पंजी या कैंसलस बोन, दिस अंडरगोज मोर रीमॉडलिंग दैन कॉर्टिकल विच इज़ अ हार्ड कॉम्पैक्ट आउटर लेयर बोन. 25% वर्सेस 3% एनुअली, ट्रिबिकुलर वर्सेस कॉर्टिकल. जो बैलेंस होता है बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन मेंटेन होता है अंटिल द 3rd और 4th डिकेड ऑफ लाइफ, जब स्लो एज रिलेटेड इम्बैलेंस स्टार्ट होता है विच फेवर्स रिजॉर्प्शन ओवर फॉर्मेशन. ठीक है, तो 30 या 40 साल तक तो चलता है, उसके बाद नहीं. तो मेरे को अगर अपना ध्यान रखना पड़ेगा. आई एम ऑलरेडी 35 नाउ, गोइंग टू बी 40 सून इन 5 years, 5. तो इसीलिए तो हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कैन कंट्रीब्यूट टू दिस इम्बैलेंस. अब आपसे बात करूंगा व्हाट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन्स ऑन बोन रीमॉडलिंग. बोन रीमॉडलिंग के बेसिकली 2 फेजेस होते हैं. एक होता है बोन रिजॉर्प्शन फॉलोड बाय बोन फॉर्मेशन. दोनों फेज की बात करते हैं. पहले फेज में क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स सच एज रैंकेल विच इज लाइगेंड फॉर रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी. दिस इंड्यूसेस सर्कुलेटिंग प्री ऑस्टियोक्लास्ट्स टू डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड अटैच टू द बोन. फिर ऑस्टियोक्लास्ट्स इरोड द मिनरल एंड मैट्रिक्स ऑफ बोन सर्फेसेस क्रिएटिंग छोटी छोटी कैविटीज बन जाती हैं. ठीक है, दैट इज द फेज 1. अब बात करते हैं फेज 2 की. इसमें देर इज अ बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, BMP स्टैंड्स फॉर बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन एंड अदर फैक्टर्स विच इंड्यूस मीजेनकाइमल सेल्स. जो मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं दे डिफरेंशिएट इनटू प्री ऑस्टियोब्लास्ट्स. ठीक है, अब कहानी यहाँ से अपनी शुरू होती है. इंपॉर्टेंट, under the influence of parathyroid hormone or parathormone which is produced by the parathyroid gland, pre-osteoblasts become osteoblasts and they are further stimulated by insulin like growth factor IGF बताया था पिट्यूटरी में, to fill the cavities with new bone matrix. अब जो cavity बन गई उसमें नई bone भरनी है, that is subsequently mineralized. Short term intermittent administration of teriparatide mimics the effect of parathyroid hormone on bone formation and increases the bone mass. But continuous long-term administration of these hormones increases bone resorption.